जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वाली क्लास से पहले हमने 1 से लेकर 11 तक सारे क्वेश्चन अपने साथ डील कर लिए थे चैप्टर नंबर 1 के, और अब हम आगे ये वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे। आइए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर में दो पार्ट्स आपके मेन आते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं दोस्तों, वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। रियल नंबर्स, एक आता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन, एक आता है आपका रेशनल नंबर और एक आता है आपका इररेशनल नंबर। इसका भी अपना डेसिमल एक्सपेंशन होता है दोस्तों, इसका अपना अलग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है जी, और एक इसका अपना अलग डेसिमल एक्सपेंशन है। बस इन बातों को ध्यान रखते हुए चलना है आपको, ठीक है। अब उन्हीं डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर के केस में डेसिमल एक्सपेंशन दो हो सकता है। एक बार या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, और एक बार अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो क्या हो सकता है। तो एक रैशनल नंबर मैंने उठाया, जैसा कि दे रखा है 7/8, मैं उसके अलावा कोई और उठाता हूँ 2/5। आप 2/5 को अगर दोस्तों सॉल्व करोगे तो पहले तो 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, क्योंकि 20 हो जाएगा, फिर 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो 2/5 एक रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.4, जो कि है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है दोस्तों जो एक पॉइंट पर आके ख़त्म हो जाता है। जैसे अब ये 0.4 इसके बाद ख़त्म हो गया, आगे इसकी कोई और वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप ऐसे ही 7/8 का चेक करोगे तो 0.875 तक ही जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, पहले 0 पॉइंट लगेगा तो 70 हो जाएगा ये। अब 8 8 जा 64, फिर आएगा आपका 60, फिर आएगा 8 7 जा 56, फिर 4 और 0, और फिर आएगा 8 5 जा 40। ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है दोस्तों कि डेसिमल कहाँ तक जा रहा है। तो डेसिमल मेरा 0 मतलब पहुँच गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, कि उसके बाद मेरा रिमाइंडर 0 पे पहुँच गया। यही बात लिखी हुई है दोस्तों, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने पे ध्यान लगाओ इस टाइम। इफ़ वी गेट 0 एज द रिमाइंडर आफ्टर सम स्टेप, देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो रैशनल का मैंने पहला पार्ट पढ़ा, ऐसे ही अब रैशनल का दूसरा पार्ट मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। तो रैशनल का दूसरा पार्ट है जब रिमाइंडर 0 नहीं आता, जब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/3 भी मेरा रैशनल नंबर है ना। 1/3 मेरा रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पहले 0 पॉइंट लगाऊंगा, ये 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 1 आएगा तो डेसिमल लगा हुआ है इसलिए 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9। अब ये ऐसा ही चलता रहेगा, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग का मतलब जो चल रहा है स्टार्टिंग से वही चीज़ रिपीट होती जा रही है, ठीक है जी। तो यही बात लिखी है, ख़त्म नहीं होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए हमने बोला नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा रिपीट कर रहा है, इसीलिए हमने बोला दोस्तों रिपीटिंग, ठीक है जी। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और चलता जा रहा है आगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल और लूँ, 1/6 को सॉल्व करके देखो। 6 यहाँ 1 है, पॉइंट के बाद 0 लगा, क्या आएगा, 6 1 जा 6। अब 10 में से 6 गए तो क्या आएगा, 40, ठीक है। अब 40 आ गया तो 6 6 जा 36, ठीक है, फिर 40, तो ये 6 6 जा, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे, 6 6 जा 36, फिर 40, अब 1.6666 चलता रहेगा, ठीक है जी। तो एक 1 के बाद आगे देख लो टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट होता जा रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अब ये सेम 666666 चलता जा रहा है, ठीक है। 1 अलग था लेकिन अब चलते जा रहा है। इसका मतलब 1/6 तो रैशनल होता ही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होगा और अब एक पॉइंट के बाद रिपीट होने लग गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 0.16 बार, खाली 6 पे बार लगाऊंगा क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। और इस केस में 0.3 बार, क्योंकि 3 पे बार लग सकता है, क्योंकि 3 मेरा रिपीट हो रहा है। अब आपने दो चीज़ें पढ़ी दोस्तों, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन पे आपने दो चीज़ें पढ़ी। क्या दो चीज़ें पढ़ी, पहला, अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो, अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो डेसिमल एक्सपेंशन, मैं DE लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग का मतलब जीरो है, मतलब जीरो आ गया तो टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो नहीं है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? पहला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद रिपीटिंग जरूर होगा, रिपीट जरूर करेगा एक पॉइंट के बाद। तो इर्रेशनल के लिए कौन सा बचा? क्योंकि इर्रेशनल में तो कभी रिमाइंडर जीरो आया ही नहीं सकता, तो इर्रेशनल के लिए हो गया नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, क्योंकि इर्रेशनल का अगर डेसिमल एक्सपेंशन जीरो आ जाए ऐसा केस हो नहीं सकता, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग होगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नॉन रिपीटिंग एंड लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ना तो खत्म होगा ना रिपीट करेगा, ये होता है इर्रेशनल का। चेक करके देख लो इरेशनल का क्या है, रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो एंड ऑल्सो नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीट, मतलब ये खत्म भी नहीं होगा और सेम नंबर भी नहीं आएंगे। जैसे पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 होती है, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करोगे ना दोस्तों, अगर मैंने आपको इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके दिखाया तो देख लो डेसिमल के पीछे जितने नंबर हैं एक पॉइंट के बाद जाकर रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग नंबर ही आए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ तो और अच्छे से लिखी हुई है वैल्यू, जो उस पर वैल्यू आई और जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, सारी वैल्यूज़ अलग अलग है और ये ख़त्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। अगर आप √2 की वैल्यू निकालोगे, √3 की वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यूज़ कैसी होंगी? ना तो टर्मिनेट होंगी, मतलब ख़त्म भी नहीं होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, इसी के साथ साथ एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये ऐसे के ऐसे ही चलती जाएंगी आगे तक, ठीक है जी। तो ये हमने बात पढ़ ली सारी की सारी। अब हम क्वेश्चंस करके देखेंगे दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 26 तक हम सारे क्वेश्चंस आपके साथ डील करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लो खाली। अब डेसिमल एक्सपेंशन निकालने में क्या है, 10/3 है, बस मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या चल रहा है? 3.33333, मतलब 3.3 बार चल रहा है मेरा, ठीक है जी। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीटिंग है। 7/8 आपके साथ पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग हो रहा है तो फिर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की तो बात ही नहीं आएगी। 1/7 है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ये केस आप देख सकते हो, 1/7 है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रिपीट कुछ नहीं हो रहा। अगर 1/7 पे रिपीट कुछ नहीं हो रहा, अगर हम कैलकुलेटर पे देखें क्या ये रिपीट हो रहा है? 1/7, ठीक है। तो देख लो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है अपना, और हो सकता है अब इसके बाद ये रिपीट हो जाए, तो ये क्योंकि 5 तक आकर रुक गया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा करा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या बोलूँगा? एक तो चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और रिपीटिंग है या नहीं, यहाँ तक तो कुछ रिपीट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में मुझे भी बताना नहीं था टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये तो बस हमने अपने हिसाब से कंक्लूजन लगाया। जब आगे हमें क्वेश्चंस में बताना पड़ेगा तो आपको जब तक डिवाइड करते हुए चलना है जब तक वो रिपीट नहीं हो जाता। और अगर रिपीट नहीं हो रहा, वैसे भी ये रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर है तो एक पॉइंट के बाद रिपीट जरूर करेगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे अगर आप कैलकुलेटर पे भी देखो तो इसने रिपीट करना चालू कर दिया, 7 के बाद फिर से 14285 आ गया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ असल में ये नंबर 0142857 बार है, क्योंकि अब इसके बाद ये रिपीट कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये क्या था आपका? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये था टर्मिनेटिंग, ये भी था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्योंकि हमने पढ़ा रैशनल में सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, हमने दोनों चीज़ें पता लगा ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13th। शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होता है, तो जब आपको नंबर दे रखा है 3.142678, बस इसको p/q की फॉर्म में लिख दो, डेसिमल हटाओ, नीचे 0 आ जाएंगे। कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस खत्म। ये आपका p/q की फॉर्म में बन गया, मतलब ये रैशनल नंबर की फॉर्म में बन गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और डील करूंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद हम बाकी सारे क्वेश्चन डील करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। तो आइए क्वेश्चन, उसने बोला है 0.33333, मतलब 0.3 बार को क्या आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? और अगर लिख सकते हो तो लिख के दिखाओ, ठीक है जी। आइए, कह रहा है 0.3 बार को p/q की फॉर्म में लिखकर बताओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको x के इक्वल मान लो, ठीक है। इसको पहली इक्वेशन बोल दो, जो भी आपका क्वेश्चन है आपने उसको x के इक्वल मान लिया। अच्छा,
अब देखो डेसिमल के बाद मतलब रियल में ये नंबर ऐसा चल रहा है 0.3333 डॉट डॉट ऐसे ले लिया मैंने, इसको 1 मान लो भले, यहाँ से हटाओ, ये मैंने नीचे लिख दिया कि चलता जा रहा है, ठीक है जी, x मैंने इसको मान लिया। अब बस एक काम करना है, पॉइंट से पहले 0 है तो पहले पॉइंट से पहले एक डिजिट आ जाए। पॉइंट से पहले एक डिजिट कैसे आएगी, जब मैं इक्वेशन 1 को पूरी को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब मैंने 10 से LHS मल्टीप्लाई करा तो 10x हो गया, और 10 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डेसिमल यहाँ से हट के एक आगे आ जाएगा, है ना। तो अब हो जाएगा 3.3333 ऐसे चलता रहेगा मेरा, ठीक है जी। एक डेसिमल आगे आ गया, मतलब 0 से पहले एक डिजिट लानी थी मुझे जो आ गई, और अब ये पीछे तो रिपीट कर ही रहा है, ये सेकंड हो गया। अब पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को माइनस कर दो, बड़े में से छोटा, 2 - 1 कर दो दोस्तों। तो 10x में से x गया तो 9x बचेगा। और यहाँ कैसे करोगे, तो यहाँ ऐसे देखो 3.3333 चलता जा रहा है और नीचे है 0.3333 चलता जा रहा है। तो यहाँ तो 3333 चल रहा है, जब माइनस करूँगा तो ये तो 0 हो गया, और 3 में से 0 गए तो 3 बचेगा, तो यहाँ आ गया 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9। तो x की वैल्यू आ गई 1/3, और आपने क्वेश्चन को ही x माना था। x की वैल्यू 1/3 आ गई, जो p/q की फॉर्म में है, और q मेरा 0 के इक्वल नहीं है। तो मैंने 0.3 बार को लिखकर दिखा दिया, जो कि मेरा आया 1/3। रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना था। अब आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं 1/3 कर रहा हूँ तो देखो यही आ रहा है 0.333333, तो मतलब मेरा आंसर ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, और इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर आगे तक के सारे क्वेश्चन। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।